तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बैठ के आप लोग से बात करती हूँ। आज का जो दिन है, आज मुझे जाना है अपना दाँत को तोड़वाने के लिए। 2 दिन हो गए मुझे दवाई खाए हुए, और आज पता नहीं मुझे ना रात के 2 बजे से ही अचानक से पेन स्टार्ट हो गया। मालूम नहीं, हो सकता है दर्द का ही दवाई दिए हूँ। 2 दिन तो मुझे मतलब 1.5-2 दिन तो मुझे दर्द नहीं था। आज बहुत ज़्यादा सुबह से मतलब हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर अच्छी बात है। मैं सोच भी रही थी कि जब मैं तोड़वाने के लिए जाऊंगी तो मुझे दर्द हो, क्योंकि इस दर्द के सामने इंजेक्शन का दर्द मुझे पता नहीं चलेगा। इस कारण मैं ऐसा सोच रही थी दोस्तों। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मेरे इस गति के पीछे का राज मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो आदत है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मतलब ये जो भी मेरा हालत हुआ है ना, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं सबको बता रही थी। मैं उधर से इधर आ गई क्योंकि उधर थोड़े से लोग हैं, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जो मेरी हालत है ना, ये मैं जो हॉस्पिटल जा रही हूँ, ये मैं खुद के ही वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को ना अट्रैक्ट करती हूँ अपनी तरफ। ये इंजेक्शन, ये कटर, ये दवाइयाँ, ये सब चीज़ों को ना मैं खुद ही अट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर नॉन स्टॉप सिर्फ मैं हॉस्पिटल के ही बारे में सोचते रहती हूँ। मैं सिर्फ डरते ही रहती हूँ कि कहीं मेरे को ये ना हो जाए, कहीं मेरे को बुखार ना हो जाए, कहीं मैं एडमिट ना हो जाऊँ, कहीं मेरे को कुछ और ना हो जाए, कहीं मेरे को हॉस्पिटल ना जाना पड़े, कहीं मेरे को दवाइयाँ ना खाना पड़े। ये सब चीज़ को ना मैं अट्रैक्ट करती हूँ अपनी तरफ खुद। ये मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा होता है। मैं एक ऐसी बंदी थी जो ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल नहीं गई। अपने जानते होश जब से मैं संभाली तब से मैं एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गई थी, कभी नहीं। जब से मतलब मैं बीमार ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपना खान पान वैसी रखती थी, मैं अपना ख्याल भी वैसी रखती थी, मैं अपना कुछ भी। अब कभी ज़िंदगी में मैं एक दवाई भी नहीं खाई थी। लेकिन अभी 1.5-2 साल से पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ है कि मैं सिर्फ डरते रहती हूँ। मालूम नहीं, मैं हमेशा अभी मेरे को मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, आप लोग हंसोगे इस बात में, लेकिन मैं हमेशा इसलिए नहीं डरती कि मेरे को शादी करना है, किसी और के घर जाना है, मुझे किसी के साथ रिश्ता निभाना है। ये सब चीज़ों से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर इस चीज़ से लगता है कि मुझे बच्चा पैदा करना पड़ेगा, और बच्चा पैदा करने से मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं बच्चा पैदा करते करते ना हो जाऊं, और फिर कभी मतलब मेरा ऑपरेशन होगा कि कहीं मेरा ऑपरेशन होगा तो वो कैंची से काटेंगे, फिर मेरे को मतलब मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं, क्या होगा मेरे साथ। दिन भर बस मैं यही सब सोचती रहती हूँ। मम्मी से भी वही सब बात करती रहती हूँ कि मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं होगा, मम्मी कहीं हॉस्पिटल में वैसा तो नहीं होगा। सिर्फ दिन भर यही सब बात, यही सब सोचना, मालूम नहीं। और यही सब सोचते सोचते अभी बीच में मैं इतना गंदा बीमार पड़ी 6 महीने पहले कि मैं पूरे मरने की तादाद में आ गई थी। वो तो अल्लाह पाक का करम था कि मैं बच गई, पता नहीं मैं कैसे बच गई। और अभी भी मेरा वो सब सोचना छूटा नहीं है। फिर भी मैं अभी भी वही सब सोची, और देखो मेरे दांत में सिर्फ कैविटी लगी थी, लेकिन वो इतना जल्दी मेरा दांत सड़ गया, मतलब इतनी जल्दी वो बढ़ा कि अब मुझे उसको ऑपरेशन करवा के निकालना है, क्योंकि वो अक्कल दाढ़ा, वो भी ऐसा सीधा, नीचे से नहीं टेढ़ा है। तो बस, और डॉक्टर मेरे को बोला था डरती बहुत है ना, इस कारण नहीं आ रही थी हॉस्पिटल। इतनी बड़ी लड़की हो गई हूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नाम की कोई भी चीज़ नहीं। बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ना, हद से ज़्यादा डरपोक हूँ मैं। इतने ऐसी लड़की नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए हर चीज़ के लिए। अब देखो, मेरे को ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी अपने बारे में अपने लिए सोचो तो सिर्फ अच्छा सोचो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट मत करो। मैं बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हूँ, और ये मेरा हालत है। पता नहीं आगे क्या होगा। दिल भी बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। अब एक चीज़ ये सीखी हूँ कि अब जब भी मेरे दिमाग में ना ये सब फालतू के थॉट्स आएंगे ना, मैं सदका निकाल दूँगी। बस, भले 1 रुपये निकालूँ, 2 रुपये निकालूँ, जो भी है ना, तभी मेरे दिमाग से सब गंदगी जाएगी। बहुत गंदी चीज़ सोचती हूँ मैं, और अपने लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ही गंदा सोचती हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, पर अब मैं ऐसी करूँगी दोस्तों। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छी चीज़ें हों। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। सबका हुआ, मम्मी पापा सबका, दोनों का मैं सर खा गई हूँ पूछ के, कहीं कुछ होगा तो नहीं।
पर उन लोग बोल रहे कि नहीं होता, जब इंजेक्शन लग जाएगा तो पता नहीं चलेगा। पर मेरा तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखो हो सकता है तो मैं बीच में अगर आप लोग उनसे मतलब दिखा पाऊँ तो, नहीं तो फिर मैं आके जैसा भी होगा मैं बताऊँगी। मैं तो अभी आप लोग को ये भी नहीं बोल सकती दोस्तों की दुआ कीजिए, क्योंकि तब तक तो मेरा काम हो जाए रहेगा। हाय बस देखो क्या होता है, सब अच्छा हो जाए। अब मैं जा रही हूँ नीचे। मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है बोल के भाई, एकदम दिल में मेरे भार सा लग रहा था। देखो यहाँ कुछ नया बन रहा है, ये जो हमारे एरिया के जो पार्षद है वो बनवा रहे हैं। चलो इंशाल्लाह सब अच्छा हो, अल्लाह पाक संभाल ले। मैं तो सोच रही थी जब मेरे को दर्द होगा तो मैं अल्लाह पाक का नाम लेते रहूँगी मन में, मुँह तो हिलेगा नहीं मेरा, पर मन में सोचते रहूँगी, थोड़ा सा मुझे हिम्मत आएगी। पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पर ठीक है कुछ नहीं होता। तो चलो अभी चलते हैं भाई नीचे और थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हैं। बाकी दर्द तो है, जब बस अब जल्दी से 5 बज जाए, 5 बजे देखो क्या होता है मेरे साथ। तो बस मिलते हैं आगे। तो क्या उनका हो ही नहीं रहता है। चलो बैठ। हाँ। हाँ इतने बड़े हैं, अपना मुंह बंद रखोगे? खोलने वाले दादा को बताओ। और अब इतना ये बात हो जाएगा। अरे नहीं सोचता, जब आओ तुरंत सोचता है और देर बाद सोचेगा और किसको देर बाद सोचेगा। गाइस अभी मम्मी मेरे को दवाई दे रहे। कितने का? क्या चीज़ कितने का? दवाई 550। मतलब सोच पूरा 350 रुपये लगा। पैसा आजकल तो लगता ही रहता है। मम्मी अब ये खोल निकाल दे, नहीं पूरा गंदा हो गया। तो वही बोली ना। हाँ बाबा इतना सारा, इतना बड़ा बड़ा। ये क्या लिखा? ये घोल के। अच्छा तो वही वाला है ना, दर्द वाला। खा लिए ना, अब नहीं खाना। खाली पेट का है।